तो हेलो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के द्वार पे, जहाँ पे चढ़ाई शुरू की जाती है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा एक द्वार नहीं बना है कि जहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती हो। नॉर्मल एक भगवान का जैसे मंदिर होता है वैसे ही है बिल्कुल। और यहाँ से हमने अब चढ़ाई शुरू कर दी है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा जब आगे आई हूँ वहाँ से, तो फिर मैं मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि कितनी हरी भरी रास्ता है ये, और पूरी पत्थरों की रास्ता है और अगल बगल बहुत एकदम हरियाली है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्या कहते हैं पॉइंट्स दिखाई देंगे। बहुत अच्छा वेदर है। आप वैसे हम लोग तो गर्मियों में गए थे, तो आप भी गर्मियों में ही जाइएगा, क्योंकि ठंड में तो वहाँ पे बर्फ़ होती है। वैसे बर्फ़ में भी आप जा सकते हो, बट ये है कि तब मंदिर के द्वार जो कपाट होते हैं वो बंद रहते हैं। अगर आपको एक एंजॉय पर्पस से जाना है तो आप ठंड में भी जा सकते हो। अगर जिसने कभी बर्फ़ में जो कभी ना गया हो, जिसने कभी ना देखा हो बर्फ़ को, तो वो वहाँ जाके अच्छे से एंजॉय कर सकता है। लेकिन जिसको दर्शन करने हैं शंकर भगवान के, तुंगनाथ भगवान के, तो वो गर्मियों में ही जाए, ताकि वहाँ पे तब उनके कपाट खुले रहते हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सारे मंदिर में भीड़ भाड़ तो होती ही है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग जब यहाँ गए थे तो चढ़ाई में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा था। आई थिंक शायद 5 to 6 आवर्स। तो वहाँ पहुँचने के बाद लेकिन जब भगवान के जो दर्शन हुए, वो तो बस जैसे सारी थकावट मिट गई। इतना सुकून, इतना वो ऐसा था वहाँ का जो व्यू था। और सबसे पहले तो जब हम वहाँ पे चढ़े तो हमने मतलब देखा कि एक सेकेंड, ये हमारे साथ गए हुए थे, तो हमने साथ में ये सारा सफ़र बिताया था। तो हमने साथ में बहुत एंजॉय किया और जगह जगह रुके भी, और जगह जगह बहुत सारे फ़ोटोजेनिक एरियाज़ भी थे जहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियो भी बनाई। और वहाँ बहुत सारे ना शॉर्ट रास्ते भी थे, मतलब छोटे रास्ते आप कह सकते हैं उनको। ये जो आपको रोड दिख रही है, आपको तब इस छोटे रोड से नहीं आना होता था, और तब आपको क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ों के रास्ते हैं ना, अगर आप इनसे आओगे तो वो शॉर्ट रास्ते बोले जाते हैं। और ये है वहाँ यहाँ का जूस, ये पहाड़ी जूस है जो पीने में तो बहुत ही टेस्टी था और काफ़ी मीठा था। तो जिसको मीठा पसंद है वो पी सकता है। और वहाँ पे पेटीएम की काफ़ी सारी दिक्कत थी, तो आप लोग कैश लेके ही जाएं, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और वहाँ वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अच्छे से हर चीज़ एंजॉय कर सकें। क्योंकि ये ऊपर पहाड़ी पे ये लोग रहते हैं तो वहाँ पे नेट नहीं रहता है, तो इसलिए वहाँ पे जब नेट नहीं है तो आपका पेटीएम वगैरह सब वहाँ पे बेकार है। तो आपको कैश तो ज़रूर ही अपने साथ लेके जाना है। भले ही आजकल दुनिया हो गई है एडवांस कि पेटीएम कैशलेस हो गई है, लेकिन जब तक अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया पे जा रहे हैं और आपको ऊपर ऊपर चढ़ाई ट्रैकिंग करके जाना है, तो आपको अपने साथ में कैश तो रखना ही होगा। अब ये देखिए, ये जो पत्थरों वाली रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ये आदमी भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं और साथ के साथ घोड़े भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है वहाँ पे, वरना तो मतलब ये घोड़ों का तो कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ से निकाल दें और आप को चोट भी लग सकती है। अब जैसे ये देखिए, बिल्कुल ज़रा सी रास्ता है, इधर से घोड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, आदमी लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत थी रास्ते में इन सारी चीज़ों की। बाकी तो ये हर जगह होता ही रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप देखें तो साथ के साथ सभी चल रहे हैं। और ये बैठा हुआ है हमारा ग्रुप, जिनके साथ हम आए थे। मतलब हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था, ये हमें बस पे जो हमारा ग्रुप मिला था,
तो ये है हमारा वो सारा ग्रुप। अभी ये सारे के सारे हाय बोलेंगे इसमें। और भी काफ़ी सारे लोग थे, बहुत आगे हैं, कुछ पीछे हैं, तो कोई साथ में नहीं चल रहा था। सब थोड़े थोड़े सब अकेले अकेले थे, जो एक दूसरे को सब ने उसी बस पे जाना समझा और साथ में सफ़र शुरू किया। बाकी सारे काफ़ी सारे लोग आगे हैं, बहुत सारे लोग पीछे हैं। बस हम 3 साथ में ही थे, जो कंटिन्यू साथ में थे, क्योंकि ये शौर्य बहुत छोटा है अभी, तो इसको चलने में वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। बाकी तो खैर और सफ़र काफ़ी अच्छा था। तो मैं बता रही थी कि शॉर्ट रास्ते के बारे में। शॉर्ट रास्ता आप जाने को चले तो जाओ, लेकिन बहुत ख़तरा होता है वहाँ पे, क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं होता है। आपको पहाड़ों से पत्थरों से अजीबोगरीब कहीं उठे, कभी नीचे धंसे। वहाँ बहुत काफ़ी बारिश भी होती रहती है, तो वो काफ़ी स्लिपरी भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए ही आपको शॉर्ट रास्ता यूज़ करना चाहिए। और जबकि ये देखिए शॉर्ट रास्ता है, ये कोई रास्ता नहीं है जहाँ से आपको जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस कंटिन्यू अनाउंसमेंट करती रहती है कि शॉर्ट रास्ता से जाने पे आप लोगों को 25,000 का जुर्माना लगेगा, 25,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन लोग फिर भी जाते ही जाते हैं, और जब पुलिस उनको देख लेती है तो फिर वो वहाँ से दौड़ दौड़ के भागते भागते हुए मेन रास्ते पे आते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे खुद की जान का तो रिस्क है ही है। क्योंकि अभी तो ये आप जहाँ चल रहे हो वो तो एरिया ठीक है, लेकिन उसके अगल बगल प्रॉपर खाई है, जहाँ पे ये आपको ये जो पेड़ वगैरह ये सब दिख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे सब प्रॉपर खाई है। जिसको देख कभी कभी तो क्या होता है कि जिसको देखने से भी बंदे का सर घूमने लगता है, चकराने लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रा से जल्दी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। बाकी तो उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। जिनको जाना होता है वो जाते ही जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पहाड़ों पे चढ़ना, वहाँ से उतरना, अपने आप को कंट्रोल करना। लेकिन जो खुद पहाड़ के लोग होते हैं उनके लिए तो ये एक नॉर्मल रास्ता है। जैसे कि आप इसी को देख लीजिए, ये मेरे साथ में मेरी जूनियर है। तो ये पहाड़ों पे मतलब ये पहाड़ी इलाकों की है, और इसने ये जो सफ़र है इतनी आराम से इसने पार किया है। मतलब इतने आराम से ये मंदिर तक पहुंची है, जैसे ये नॉर्मल रास्ते पे चल रही थी, और हम लोगों की प्रॉपर सांसें फूली जा रही थी। ये देखिए ये लोग भी हैं। तो अभी मैं इनको बता रही हूँ कि आप लोग छोटे रास्ते से आए हैं, तो आप लोगों को 25,000 देना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कह रही अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि 25,000 भी पड़ेंगे इसका जुर्माना। तो मैंने इसको बताया कि नहीं, 25,000 पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ अब आप लोग जो है ऐसे ना चलें, कम से कम एक नॉर्मल रास्ते से चलें, नॉर्मल लोगों की तरह। ये देखिए ये है छोटा रास्ता। लोग अजीबोगरीब रास्ते से चले आ रहे हैं कि मुझे जल्दी उतरना है, मुझे जल्दी चढ़ना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लोग एक दूसरे का वेट भी कर रहे थे। और ये देखिए ये ना बीच बीच में एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट मिल रहा था फॉर फोटोग्राफी। फ़ोटो जहाँ पे आप अच्छे लोकेशन में जाके फ़ोटो क्लिक करवा सकते थे, तरह तरीके के फ़ोटो पोज़ बना सकते थे। और ये फिर वहाँ से हम लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है ऊपर चढ़ने का। और सबसे ख़ास बात थी इन रास्तों की कि आप जिससे भी पूछोगे कि कितनी दूर है रास्ता, कितनी दूर है, तो सब बस यही कहते थे बस आने वाला है, बस आने ही वाला है। कभी कोई भी वहाँ पे आपको डीमोटिव नहीं करता है कि नहीं बहुत दूर है, अरे आप तो थक जाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे। इवन छोटे छोटे बच्चे भी आराम से चल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो। तो ये चीज़ वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ थी कि सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। ये देखिए चलते चलते सबकी सांसें फूल रही हैं कि क्या करें। और वहाँ का वेदर, वाओ क्या सीन है। मतलब वहाँ का वेदर तो बहुत ही अच्छा था। पल भर में बादल, पल भर में धूप, पल भर में बारिश।
मतलब और पल भर में अगर धूप तो कड़ाके की धूप, प्रॉपर गर्मी, अगर बादल हट गए, सॉरी बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई तो प्रॉपर ठंड। मतलब आपको एक ही जगह, एक ही पल में, एक ही 5 मिनट के अंदर अंदर आप सारे मतलब जो जितने भी वेदर होते हैं सबको एंजॉय कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ अचानक से फॉग हो पड़ने लगा है, जिसको कोहरा बोलते हैं। तो यहाँ अचानक से कोहरा, एकदम भयंकर कोहरा के सामने कोई दिख नहीं रहा है, इतना भयंकर कोहरा। और उसके कुछ थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे फिर से प्रॉपर धूप निकली थी। अब क्योंकि पहाड़ी एरिया था, वहाँ ऊपर पहाड़ों में धूप थोड़ा सा जल्दी चली भी जाती थी, तो हमें पहुँचते पहुँचते शाम भी हो गई थी। हमने एटलीस्ट आई थिंक सुबह 8 बजे से चढ़ना शुरू किया था, 8 या 9। हम 12-1 बजे तक वहाँ पहुँचे मंदिर में, 12-1 आई थिंक, या 2 से 3 ऐसे कुछ पहुँचे। तो तब जब वहाँ पहुँचे तो तब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। क्योंकि ये वैसे गर्मियों में अगर आप जा रहे हैं तो भीड़ तो हर जगह मिलेगी, क्योंकि गर्मियों में ही सबको छुट्टियाँ मिलती हैं कहीं घूमने के लिए, निकलने के लिए। तो मोस्टली लोग गर्मियों में ही जाना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ इस वजह से भीड़ तो रहती ही रहती है। अब ये बस हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। इस जगह से हमें मंदिर दिखने लगा है। अगर ये अभी काफ़ी बादल बादल से हो गए थे तो यहाँ से नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही बादल हटे तो हमें मंदिर दूर से दिखने लगा था। तो थोड़ा सा अच्छा लगा था कि ठीक है चलो हम पहुँच गए, वरना मुझे तो रास्ते में ही लगने लगा था कि शायद मंदिर तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा मुझे अस्थमा भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मेरे सांस फूलने लगती है, जल्दी से जुकाम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखिए ये कैमरे को स्टैंड में लगा के सब वहीं पे रुक के कोई फ़ोटो ले रहा है, तरह तरह के पोज़ बना रहा है। तो आप वहाँ पे जाके अच्छा एंजॉय कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि आप अगर चढ़ाई कर रहे हैं तो रुकते रुकाते आराम से हंसते गाते, मतलब मज़े करते हुए जाइए, ना कि टेंशन लेके कि हाय मुझे अभी इतना चढ़ना है, इतना चढ़ना है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेंशन लेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जितना मतलब खुद को आराम से चलते चलते रुकते रुकाते लेके जाएंगे तो उतना आपके लिए भी और आपके बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए बेटर रहेगा। वो ना वो ज़्यादा थकेगी ना आपका दिमाग ज़्यादा थकेगा, क्योंकि दिमाग में ही सारी टेंशन होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, अब कैसे चढ़ूँ, अब कैसे चढ़ूँ। और मेरी एक और भी एडवाइस है कि आप लोग साथ में कभी डंडा लेके ना चढ़ें, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो डंडा सही लगता है कि आप अब उसको उसकी टेक लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो भी एक बोझ सा लगने लगता है कि अरे यार ये क्या है। और तो और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग कभी साइड पर्स कैरी ना करें। हमेशा जब भी लें तो एक पिट्ठू बैग मतलब जो आप अपने बैग पे टांग सकें, जो पीठ पे आप उसको टांग सकें, कैरी कर सकें। क्योंकि साइड वाला जो पर्स है ना उसमें बहुत दिक्कत होती है, आपको कभी ये हाथ दुखेगा, कभी वो हाथ दुखेगा। आपको बस ये करना रहता है कि आप एक वो जो पिट्ठू बैग होता है जो बैग पे आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ये कैरी कर रखा है, ऐसे ही बैग आपको लेके जाना है। अब आप वहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वो है मंदिर जो सामने वहाँ दिख रहा है, तुंगनाथ मंदिर। हाँ देखो सामने से प्रॉपर दिख रहा है। बस हम वहाँ से जहाँ पे अभी हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे वहीं पे थे अभी, और वहाँ से बिल्कुल सामने ही दिख रहा था। बस वहाँ से नीचे उतरे और ज़रा सा आगे बढ़े और बादल छटे और वहाँ से जो कोहरा था वो छट गया और वहाँ से ये हमें तुंगनाथ मंदिर दिखने लगा। तो हमने पहले जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो हमने पहले तुंगनाथ मंदिर के दर्शन ना करके हम वहाँ पे एक और पॉइंट है चंद्रशिला गए, वहाँ पे इसके ऊपर और ट्रैक करके गए।
जहाँ पे जब आप तुंगनाथ तक तो जैसे तैसे आप पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आप तुंगनाथ टू चंद्रशिला की चढ़ाई शुरू करते हैं तो वो तो बहुत ही भयंकर है। एकदम खड़ी चढ़ाई है और आप बहुत जल्दी थकते हो और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। अगर आप देख रहे हो तो मैंने डुअल साइड कैमरा इस टाइम यूज़ किया है, तो आप देख रहे होगे कि मैंने भी पॉलीथीन वगैरह सब डाल रखी है, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये था कि जो पर्स में सामान है ये गीला ना हो। और आगे आप सामने ये देख रहे हैं, फॉग देख रहे हैं कि कैसे कैसे बिल्कुल एकदम सब धुंधला छाया हुआ है। ये तो वहाँ पे ठंड में इतनी ठंड थी कि रोने भी लगा था कि अब चलो नीचे, अब चलो नीचे, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो जैसे तैसे फिर अब ये भी था कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी। फिर तो मैंने बहुत हिम्मत करके छाते को अंदर रख के एक ये अपने सेल्फी स्टिक में फ़ोन को लगा के अच्छे से और फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग प्रॉपर देख सकें, एंजॉय कर सकें और ख़ुद भी वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बनाएं। क्योंकि वहाँ ऊपर कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं होती है कि आप चढ़ाई करके जाएं और वहाँ 1 नाइट स्टे कर लें, क्योंकि वो प्रॉपर पहाड़ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मंदिर है और 2-4 जो चाय पानी की दुकानें हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मतलब वहाँ पे ऊपर स्टे नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी खाने पीना और पानी की बोतलें हैं, मतलब ये रास्ते के लिए बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो आप लेकिन घर से भी लेके निकलें। और फिर जो है जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको जब चाय वाय मिल जाएगी, आप वहाँ पे चाय की ज़्यादा अच्छी उम्मीद ना करें कि मतलब चाय मुझे बहुत अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल एक जो पाउडर मिल्क होता है, आपको उसकी ही चाय मिलेगी। तो जिसको जिसको पसंद है वही पी सकता है। मुझे तो बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे अजीब से ही उसकी स्मेल आती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने एक बार और पाउडर मिल्क की चाय पी तो मैं शायद लाइफ में कभी चाय ना पीऊँ। तो भी आप देख रहे हैं, देखिए मैंने कितना जूम करके आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी बारिश हुई है, कैसे कैसे रास्ते हैं। ये चंद्रशिला, तुंगनाथ टू चंद्रशिला की रास्ता है, जो बिल्कुल एक ये रास्ता वैसी रास्ता नहीं है कि पत्थरों वाली रास्ता है जैसे इन लोगों ने ग्राउंड टू तुंगनाथ मंदिर तक की बनाई है। ये प्रॉपर आपको पहाड़ के ऊपर ऐसे ही कच्चा पहाड़ है ये, जिससे आपको चढ़ते जाना है। बीच बीच में आपको उल्टे सीधे पत्थर, गड्ढे सब कुछ मिलेंगे। आपको बहुत संभल के चलना है, संभल के उतरना है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि लाइट वेट शूज़ पहनने चाहिए और प्रॉपर आपकी जो ग्रिप है, उनकी शूज़ की जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी स्लिपरी हो तो आप स्लिप ना हो, वहाँ पे गिरे ना कहीं पे, वरना फिर पहाड़ों से मतलब गिरना भी काफ़ी चोट लग सकती है। तो लेकिन ये भी है, अब वहाँ से हम लोगों ने जब चंद्रशिला गए, वहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कराना मना है, तो बस ऊपर दर्शन किया और फिर सीधे आ गए तुंगनाथ बाबा के पास आए। ये है उनका मंदिर, जहाँ पे हम सब लोग ऐसे लाइन में लगे हुए थे। और काफ़ी लोग तो ये था कि बीच बीच में आके लाइन में लगे जा रहे थे, और लेकिन एक हम लोग थे कि नहीं, प्रॉपर लाइन में ही लगे थे। जब इतनी दूर चढ़ के आए हैं तो फिर 2-5 मिनट और रुक जाएंगे तो कोई क्या ही दिक्कत हो जाएगा। ये मंदिर के पास ये ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे हम लोगों के ग्रुप में 2-4 लोग लग गए थे और हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे कि जब जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुँचेंगे तो हम लोग भी जाके लग जाएंगे। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा होता है कि एक बंदा जो पहले पहुंच गया वो लाइन में लग गया, फिर यहाँ से जैसे ही जो पहुंचता गया सब उनके पीछे पीछे लगते गए। और ये थी वहाँ पे ये ऐसी दुकान है, ये चाय की दुकानें हैं। यहाँ पे आपको बिस्किट, चाय, पानी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आपको कहीं पे भी वॉशरूम रास्ते में नहीं मिलेगा, तो आप घर से जब भी निकलें तो बिल्कुल फ़्रेश होके निकलें, वरना रास्ते में दिक्कत होने लगती है।
स्पेशली गर्ल्स के लिए तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर रास्ते में वॉशरूम नहीं है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि लाइन बहुत जो मंदिर की लाइन थी वो बहुत धीरे धीरे थी, बढ़ रही थी आगे। तो ये देखिए, ये है पहाड़, ये है वहाँ का व्यू कि, और ये खाई ये मतलब आप ज़रा सा भी चूके और सीधे नीचे। तो इसलिए पहाड़ी रास्ते ठीक है, देखने में भी अच्छे होते हैं, आप एंजॉय भी करते हो, लेकिन काफ़ी रिस्की भी होते हैं। हालांकि जो तुंगनाथ बाबा हैं, आप उनके दर्शन करने गए हैं तो फिर एक मन में आस होती है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब लेकिन फिर भी इस मतलब गलती आपकी और हम भगवान को दोष दें तो उसमें भी कुछ वो नहीं बोला जा सकता। ये देखिए, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है वहाँ पे, मतलब कभी भी कुछ भी कोई भी कैसा भी मौसम हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा। उस टाइम मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी जब मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। मैं ऑनलाइन भी आना चाह रही थी, बट वहाँ पे नेट का इतना ज़्यादा इशू है कि आप ऑनलाइन तो क्या, कहीं किसी को कॉल भी लग जाए वो भी बड़ी बात है। तो मैंने ये नॉर्मल कैमरे से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, मोबाइल कैमरे से, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से क्लियर है। बाकी तो अब आप लोगों को ही पता होगा। तो मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्जॉयफुल रही होगी आपके लिए, कि आपने तुंगनाथ जाने के रास्ते को देखा, जाना, समझा। जगह जगह ऐसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो, आराम से लेट बैठ सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वहाँ पे तुरंत की तुरंत पुलिस आ जाती है जो आपको वहाँ से हटाने लगती है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। क्योंकि लोग भी तो कम नहीं होते, जो भी रास्ते में खाने पीने वाला लिया वो डस्टबिन में न डाल के ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। तो ये देखिए, ये पहले इन्होंने स्वेटर नहीं पहन रखा था, अचानक से फिर जब वहाँ पे ठंड लगी तो बहुत तगड़ी वाली इनको ठंड लग गई और ये काफ़ी बीमार हो गई थी, इनको वॉमिटिंग वगैरह भी आ गई थी। तो ये देखिए, तो ये अभी इतना ज़्यादा इनको ठंड लग रही है कि ये कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये वही है जो उछल उछल के पहाड़ों पे आगे चढ़ रही थी और ये लोग जो है बैठे हुए हैं छाता लेके। छाता देखिए, मेरा ही छाता है और मेरे ऊपर पानी पड़ रहा है। मैंने वो पॉलीथीन डाल के रखी हुई है ताकि गीले ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने पॉलीथीन डाल रखी है अपने ऊपर, ताकि जो बारिश हो रही है तो उससे ये लोग गीले ना हो, कुछ कपड़ा सामान ख़राब ना हो। और हम लोगों को वापस होते होते काफ़ी लेट हो गया था, बहुत देर हो गई थी। हम लोग रात में लगभग 9 बजे के आसपास उतरे होंगे जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी। तो रास्ते में तो रात में तो पहाड़ी इलाका तो और भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। ये तो और लाइट्स भी नहीं लगी थी वहाँ पे रास्ते में कि लाइट ही हो जिसको आप देख पाओ, जिसके थ्रू आप रास्ते देख पाओ। तो इसलिए रात में कुछ भी वीडियो शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि आपके मोबाइल की जो टॉर्च है, जो आपकी मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है, एक वही लाइट है होती है वहाँ पे जो जिसके सहारे आप उतरते हो। तो इसलिए प्रॉपर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और जितने जिसके पास मोबाइल हैं सब उसकी फ्लैश लाइट ऑन करके वैसे ही सब उतरते हैं। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग जो है वहाँ पे व्यूज़ भी दिखते हैं, सनराइज़ सनसेट, तो उस हिसाब से लोग रात में चढ़ाई भी कर रहे थे कि मुझे ये वाला व्यू देखना है सुबह 4 बजे का सनराइज़ का, मुझे ये वाला व्यू देखना है सुबह 5 बजे का सनराइज़ का। उस टाइम बहुत अच्छा होता है वो व्यूज़। तो हालांकि देखना चाहिए जिसको मतलब इतनी हिम्मत हो कि इतनी ठंड में वो पूरी रात वहाँ पे बिता सके। वैसे चढ़ते टाइम कुछ भी ठंड नहीं लगती है, लेकिन हाँ जब आप वहाँ चढ़ के वहाँ बैठ जाते हो फिर आपको असली ठंड का एहसास होता है कि ठंड होती क्या है वहाँ जाके। क्योंकि हम लोग जो है एक कभी इतनी ज़्यादा ठंड में रहते नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ भी जो ठंड पड़ती है यूजुअली 1 महीने की ज़्यादा पड़ती है। तो वो जो 1 महीने की ठंड होती है, जितनी तगड़ी वो हमारे यहाँ की 1 महीने की ठंड होती है,
उससे आप ये समझ लो 4 से 5 गुना ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। इवन शायद और उससे भी ज़्यादा ही होती होगी। तो उसको झेल पाना हर बंदे की बात नहीं है। मैं और यही सब सारी चीज़ें हैं। और आपको वहाँ पे रास्ते में बीच बीच में खाने पीने के लिए, जैसे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा कुछ तो नहीं, आपको मैगी, जिसकी मैगी फेवरेट है वो तो मतलब समझ लो बस पहाड़ ही देखने जाए और घूमने जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको मैगी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो आपको मैगी मिलेगी या तो आपको फ्रूट चाट वगैरह मिल जाएगी कि आप फ्रूट चाट खा सकते हो, या फिर आपको बीच बीच में जूस मिल जाएगा। बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप खा सकते हो। या इवन चिप्स एंड कुरकुरे, इन सब के पैकेट्स भी नहीं मिलते हैं कि आपको मिल जाए तो आप वहाँ से खा सको या वो कर सको। अब ये हम लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये है हमारा चंद्रशिला मंदिर। तो इस चंद्रशिला मंदिर जाने की ये है रास्ता। देखिए इसमें कहीं कहीं कैसे किसी भी तरीके से पत्थर डले हुए हैं। आपको बहुत संभल के चलना है, बहुत ध्यान दे के चलना है कि कहीं स्लिप ना हो। बाकी आपको अपने बैग में चॉकलेट ज़रूर रखनी है। चॉकलेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीठा एक, जैसे ही आप खाते हो आपके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है जो आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती। वो आप मीठा खा के आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो आपको अपने साथ में चॉकलेट्स खूब ढेर सारी, आपको पर्स में, पॉकेट्स में चॉकलेट लेके ज़रूर जाना है। और आप कुछ लेके जाए ना चाहें, रास्ते में आपको चाय भी मिलेगी, मैगी भी मिलेगी, फ्रूट्स चाट भी मिलेगी। तो ऐसे सारी चीज़ें मिलती रहती हैं जिनसे, और प्लस चढ़ते टाइम तो आप ज़्यादा कुछ खा भी नहीं सकते, क्योंकि जितना आप ज़्यादा खा लेंगे फिर आप चल नहीं पाएंगे। मेन तो ये है कि आप खाएंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, और अगर चलेंगे भी तो उतनी जल्दी थक जाएंगे। तो आप खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, और थोड़ा थोड़ा मतलब ताकि आप पानी भी पीते रहो, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। चढ़ते टाइम तो पानी थोड़ा थोड़ा तो पीते ही रहना चाहिए। और वहाँ पानी भी हमेशा ठंडा पानी ही मिलता है। मतलब पहाड़ों में तो कभी एक नॉर्मल पानी भी नहीं मिलता है। तो आपको ठंडे पानी की आदत वहाँ पे डल जाती है। मेरे तो दाँत ही बहुत वो हो जाते हैं एकदम ठंडे ठंडे से, तो मैं तो ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ ठंडा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि कोई आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अब आप ये देखिए, ये अभी भी जब आप लोग नीचे उतर रहे हैं तो ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और पता नहीं इनको कब कैसे दर्शन मिलेंगे, क्या आप या रात कैसे यहाँ पे रुकेंगे, या किस प्लान से इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की है। फिर हम अब लेकिन जब दर्शन करके जब वहाँ से वापस हो तो एक बहुत खुशी मिलती है कि आपने इतनी चढ़ाई चढ़ी, पहाड़ों के ऊपर आप लोग चढ़े, और आराम से आपको जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है। आपको अगर भोलेनाथ के दर्शन पाने हैं तो आप आराम से गर्मियों में आइए, वरना अगर आपको बर्फ़ एंजॉय करनी है तो आप ठंडकों में आइए। ये देखिए अभी भी कितने लोग चढ़ रहे हैं और नीचे से प्रसाद लेके आ रहे हैं। प्रसाद आप चाहे नीचे से ना लो, आपको प्रसाद ऊपर से भी मिल ही जाएगा, क्योंकि और नीचे से तो कुछ भी ना लो, क्योंकि आपको ना ऐसा लगता है कि अब मैं खुद पे ही बोझ हो गया हूँ पहाड़ी रास्तों पे। तो मुझे नहीं लगता आपको नीचे से कुछ भी ख़रीद के ऊपर तक लाने की ज़रूरत है। आप जो भी लो ऊपर आके प्रसाद ले सकते हो। बाकी जगह जगह जो भी दुकानें हैं आपको खाने पीने का, वहीं लो, वहीं खा लो और वहीं डस्टबिन में डाल दो। कुछ भी कूड़ा गंदगी करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है।
मुझे पता नहीं उतरते टाइम मेरे पैर में क्या ही कैसी मोच आ गई थी, तो मुझे उतरते टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अजीब ढंग से चल रही थी एकदम पैर को स्ट्रेट करके, तो इन वो भी पैर को जब स्ट्रेट करके चलना पड़ रहा था तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही थी कि कैसे चलूँ कैसे चलूँ कैसे चलूँ, क्योंकि एक छोटा कदम और एक बड़ा कदम एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर रखना बहुत मुश्किल था। ये देखिए, ये थोड़ा सा व्यू है मंदिर का, जो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। इसी में कुछ लोग आगे पीछे धक्का मुक्की देके, मैं पहले लगा था, मैं वो ऐसे कर रहे थे। ओके गाइस।